Shown in the figure are two hollow cubes C1 and C2 of negligible mass partially filled। तो यहाँ पर इस फिगर में आपको दो हॉलो क्यूब्स दिखाए गए हैं जिसका नाम है C1 एंड C2 और दे आर पार्सली फिल्ड। पार्सली क्या है, वो फिल्ड है, पूरे भरे हुए नहीं है, कुछ पोर्शन उसका भरा हुआ है। डिपिक्टेड बाय डार्कन्ड एरिया, जो पोर्शन भरा हुआ है क्यूब्स का वो डार्क एरिया ब्लैक कलर से आपको यहाँ पर दिखाया गया है। विथ लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज ρ1 एंड ρ2 रेस्पेक्टिवली, जो लिक्विड से भरा गया है इन दोनों क्यूब्स को, उनका डेंसिटी है ρ1 और ρ2। C1 में जो लिक्विड भरा गया है उसका डेंसिटी ρ1 है और C2 में जो लिक्विड भरा गया है उसका डेंसिटी ρ2 है। ब्लैक कलर से भरे हुए पार्ट को दिखाया गया है, क्यूब के भरे हुए पार्ट को। फ्लोटिंग इन वाटर डेंसिटी ρw, ये दोनों क्यूब्स जो है फ्लोट कर रहे हैं वाटर में और वाटर की डेंसिटी कितनी है, ρw है। द रिलेशनशिप बिटवीन ρ1 ρ2 एंड ρw इज, ρ1 ρ2 और ρw के बीच में आपसे पूछा गया है कि क्या रिलेशनशिप यहाँ पर होगा। तो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखिए, पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ क्यूब C1 का। C1 पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो C1 में जो लिक्विड भरा हुआ है उसके कारण डाउनवर्ड फोर्स लगेगा m1g। m1 इज़ द मास ऑफ द लिक्विड फील्ड जो इन C1 में जो लिक्विड भरा हुआ है उसका मास है m1, क्योंकि इस बॉक्स का, इस क्यूब का तो कोई मास है ही नहीं, तो m1g एक फोर्स लग रहा है लिक्विड के कारण। दूसरा जो लग रहा है इस पर, क्योंकि ये वाटर में है तो एक बाइंड फोर्स b1 लग रहा है। तो ये मैं C1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये दोनों फोर्स लग रहा है, क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है तो उस केस में आप लिख सकते हो m1g इज इक्वल्स टू b1। नेट फोर्स 0 होगा और b1 को बाइंड फोर्स, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू बाइंड फोर्स, सॉरी नेट फोर्स 0 होगा, डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू बाइंड फोर्स अपवर्ड फोर्स। बाइंड फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ρVg। बाइंड फोर्स के फॉर्मूले में ध्यान देना है कि वॉल्यूम जो होता है, बॉडी कितना वाटर को डिस्प्लेस करेगा वो वॉल्यूम आएगा, मतलब डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम यहाँ पर आएगा। या फिर आप बोल सकते हो बॉडी कितना पार्ट पानी में सबमर्ज्ड है, बॉडी का वॉल्यूम आता है, सबमर्ज्ड पार्ट का वॉल्यूम आता है, बॉडी का टोटल वॉल्यूम नहीं आता है। डेंसिटी जो होता है जिसमें डुबोया गया है, जिसमें सबमर्ज किया गया है बॉडी को, उसका डेंसिटी आता है। तो यहाँ वाटर में सबमर्ज है तो यहाँ पर वाटर का डेंसिटी आएगा। तो ये आपने बाइंड फोर्स लिख लिया, दिस इक्वल्स टू m1g। जी कैंसिल कर लो, यहाँ से आपको आ गया, मिल गया m1 इक्वल्स टू ρw इंटू v सबमर्ज, ρw इंटू v सबमर्ज। देखो m1 जो है C1 में भरे हुए लिक्विड का मास है, तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो मास इक्वल्स टू, एक्चुअली क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि मास को आप लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो m1 किसका मास है, लिक्विड का मास है, लिक्विड 1 जिसको आपने C1 में भरा है। तो m1 को आप लिख सकते हो ρ1 इंटू v1। यहाँ पर v1 हो जाएगा लिक्विड 1 का वॉल्यूम। ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ना जो शो हो रहा है उसका वॉल्यूम C1 में लिक्विड का वॉल्यूम आएगा, क्योंकि m1 जो है इज मास ऑफ लिक्विड, नॉट कंटेनर का तो कोई मास है ही नहीं क्यूब का। तो यहाँ से आपको मिल गया ρw इंटू v सबमर्ज। यहाँ से आप निकाल लो ρ1 की वैल्यू, ρ1 की जो वैल्यू आएगी वो होगा ρw इंटू v सबमर्ज्ड बाय v1 टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है जो ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, और v सबमर्ज जो है वो पार्ट है जितना कि लिक्विड को डिस्प्लेस किया गया है, वाटर को डिस्प्लेस किया गया है। तो देखिए मैं यहाँ पे ना वी सबमर्ज बना रहा हूँ। देखो वी सबमर्ज जो आएगा ये पोर्शन आएगा,
और V1 जो है लिक्विड का पूरा वॉल्यूम आएगा, तो V1 जो है पूरा ब्लैक वाला पोर्शन होगा। तो आप इसकी वैल्यू बता सकते हो कि इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, क्योंकि देखो न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर V सबमर्ज जो है, आपने बताया कि V सबमर्ज एज क्लियरली दिख रहा है कि V सबमर्ज इज लेस देन V1 टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो इसका मतलब दिस इज लेस देन 1, ये जो आएगा पोर्शन दिस इज लेस देन 1 आएगा। और एज अ रिजल्ट ρ1 जो आएगा, ρ1 की वैल्यू ρ1 इक्वल्स टू आपका इट विल बी लेस देन ρw आएगा। ρ1 जो है ρw से कम होगा, क्योंकि किसी चीज़ को लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करोगे ρw को, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू जो होगा ρw से कम आएगा। तो इसलिए ρ1 जो है वो आपका ρw से कम आएगा। तो ये पहला कंक्लूजन ये निकला आपका। अब यही चीज़ अप्लाई कर दो C2 में। तो C2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। C2 में जो लिक्विड है उसके कारण उसका वेट होगा m2g। तो m2 इज़ अ मास ऑफ द लिक्विड फिल्ड इन C2, बिकॉज आपको पता है कि कंटेनर का तो कोई मास है नहीं, क्यूब का कोई मास नहीं है। इस पर एक बाइंड फोर्स भी लगेगा C2 पे, वो B2। सिमिलरली आप यहाँ पर भी आप बताएंगे कि m2g इज इक्वल्स टू B2। बाइंड फोर्स की वैल्यू ρVg बताएंगे। V सबमर्ज पार्ट आएगा, कितना वाटर को डिस्प्लेस किया है बॉडी ने, वो वाला वॉल्यूम आएगा। और यहाँ पर जो रो जो होगा वो जिसमें आप सबमर्ज करते हो, तो W होगा इज इक्वल्स टू m2g। यहाँ से देखो जी कैंसिल हो गया, आपके पास मिल गया m2 इज इक्वल्स टू ρw V सबमर्ज, ये मिल गया। m2 को क्या लिख सकते हो, m2 को लिख सकते हो ρ2 इंटू V2, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी लिक्विड का आएगा, सेकेंड लिक्विड का आएगा, और वॉल्यूम सेकेंड लिक्विड का आएगा। वॉल्यूम V2 जो होगा लिक्विड का, वो आपका ब्लैक पोर्शन से रिप्रेजेंट हो रहा है, डिनोट हो रहा है डायग्राम में, इज इक्वल्स टू ρw इंटू V सबमर्ज। यहाँ से आपको मिल जाएगा ρ2 इज इक्वल्स टू ρw इंटू V सबमर्ज बाय V2। इसकी वैल्यू पता करें, 1 से ज़्यादा होगी कि कम होगी, V सबमर्ज बाय V2। तो देखो यहाँ जो V सबमर्ज होगा, कितना लिक्विड V सबमर्ज मतलब कितना लिक्विड को C2 ने डिस्प्लेस किया हुआ है, V सबमर्ज एक्चुअली ये होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो V सबमर्ज जो है इट इज़ ग्रेटर देन, इस केस में V सबमर्ज इज ग्रेटर देन V2। और V2 क्या होगा, आपका ब्लैक वाला पोर्शन होगा, केवल लिक्विड का वॉल्यूम। तो ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, आपने इस केस में देखा कि V सबमर्ज जो है यहाँ पर सेकेंड केस में इट इज़ ग्रेटर देन V2। एज अ रिज़ल्ट ये जो होगा इसकी वैल्यू 1 से इट विल बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो उसकी वैल्यू 1 से बड़ा होता है। तो ये जो है ना आपका 1 से इट इज़ ग्रेटर देन 1 होगा इसकी वैल्यू। एज ए रिज़ल्ट आप बता सकते हो ρ2 इज़ ग्रेटर देन ρw होगा, क्योंकि अगर एक 1 से बड़ी क्वांटिटी को ρw में मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू जो होगा इसका, वो ρw से ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं, दूसरा सेकंड कंक्लूजन क्या होगा कि ρ2 इज़ ग्रेटर देन ρw। देखिए आपके पास दो कंक्लूज़न आ गए, आप इन दोनों कंक्लूज़न को ये फर्स्ट कंक्लूज़न और ये सेकंड कंक्लूज़न दोनों को मिला दीजिए। तो पहला वाला लिक्विड की डेंसिटी ρw से कम है और दूसरा वाला लिक्विड ρ2 की डेंसिटी ρw से ज़्यादा है, दोनों को आप मिला दीजिएगा। इसका मतलब ρw जो है वो बीच में लाई कर रहा है, ρw से पहला वाले लिक्विड की डेंसिटी कम है ρ1 की, और सेकंड वाले लिक्विड ρ2 की डेंसिटी ज़्यादा है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कौन सा कंक्लूजन यहाँ सही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ρw बीच में जो लाई कर रहा है वो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन लाई कर रहा है।